Good evening, students. Today we will start with the new topic of chapter number 2, the Russian Revolution का the First World War and the Russian Revolution. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 1905 का रिवॉल्यूशन था, उसमें सार ने ड्यूमा का क्रिएशन किया था, फर्स्ट ड्यूमा, सेकेंड ड्यूमा, थर्ड ड्यूमा, और थर्ड ड्यूमा आते आते जो कंट्रोल था वो पूरा का पूरा किंग के हाथ में आ गया था और सिचुएशन जो थी वो आराम से चल रही थी 1905 से लेके 1914 तक। लेकिन जो प्रॉब्लम थी एग्जैक्ट वो शुरू हो गई थी 1914 में, जो कि वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था। तो अब इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। इन 1914 द वॉर ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंसेस। ठीक है, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। इसमें दो पावर्स थी, एक था सेंट्रल पावर और एक था एलाइड पावर। सेंट्रल पावर्स में जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी वो हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, और एलाइड पावर्स में जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं वो है फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, बाद में इटली, रोमानिया, यूएस वाली जो कंट्री थी उन्होंने सब ने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया था। तो ये दो पावर्स थी जिनके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। Each country had a global empire and war was fought outside Europe as well as in Europe. जब कंट्री के अंदर कोई वॉर होता है तो हम उसको सिविल वॉर का नाम देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वॉर है वो यूरोप के अंदर भी हुआ है, यूरोप के बाहर भी हुआ है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टैग दिया है। इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर। जब रशिया में वॉर शुरू हुआ था तो लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। सब लोग सार के साथ थे क्योंकि सार के हाथ में सारी चीज़ें थी एंड ही वॉज लुकिंग आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड ऑल। तो लोग उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे, लोग उसके साथ रैली में जा रहे थे, सार के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। लेकिन धीरे धीरे जो सपोर्ट था वो काफ़ी कम होता जा रहा था। इनिशियली सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे वॉर आगे चल रहा था, चीज़ें आगे बढ़ रही थी, ये जो सपोर्ट था जो कि बहुत ज़्यादा था, ये सपोर्ट धीरे धीरे क्या होने लगा था, कम होने लगा था। अब क्यों कम होने लगा था, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो उसमें से कुछ रीजंस हैं। As the war continued, the Tsar refused to consult the main parties in the Duma and hence the conservatives went against Tsar. पहला रीज़न ये था कि सपोर्ट इसलिए कम हो रहे थे क्योंकि जब वॉर चल रहा था तो सार ने क्योंकि डूमा का क्रिएशन किया था, तो डूमा में जितने भी मेंबर्स हैं उनको कंसल्ट करके चीज़ें आगे कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ती हैं। लेकिन सार ने क्या किया था, किसी भी मेंबर से कंसल्ट नहीं किया था और उसने अपना इन्वॉल्वमेंट वॉर में दे दिया था। तो इससे जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। कंजर्वेटिव्स जो थर्ड ड्यूमा में अच्छे से इन्वॉल्व थे वो सब इसके अगेंस्ट में हो गए थे और धीरे धीरे जो सपोर्ट था वो क्या होने लगा था, कम होने लगा था। उसी सीरीज़ में वहाँ पे एंटी जर्मन स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा थी। लोग जर्मन की जितनी भी चीज़ें थी उनके अगेंस्ट में हो गए थे क्योंकि वो चाहते हैं कि रशिया जो है वो क्या हो जाए, जीत जाए। तो जितनी भी जर्मन से फेवर्ड होके चीज़ें हो रही थी वो अब उसके अगेंस्ट में हो गए थे और इसीलिए सेंट पीटर्सबर्ग का जो नाम था वो पेट्रोग्राड रख दिया गया था, जो कि जर्मन नेम था। तो इसमें एक ये फैक्ट था कि सेंट पीटर्सबर्ग वॉज रीनेम्ड एज पेट्रोग्राड। फिर नेक्स्ट एक फैक्ट है, तो सरीना अलेक्जेंडर जो कि सार अलेक्जेंडर की वाइफ थी, ये बेसिकली जर्मन ओरिजिन की थी। तो लोग इसलिए भी अब जो किंग पे थोड़ा ट्रस्ट करना बंद कर रहे थे, उनको लग रहा था कि ये जितना भी सब प्लानिंग है सब इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जो वाइफ है सार निकोलस टू की, सरीना अलेक्जेंडर, वो भी जर्मन ओरिजिन की है। तो ये भी एक रीज़न था। इसके अलावा एक एडवाइज़र है जिनका नाम है रासपुटिन, इन्होंने भी ऑटोक्रेसी को बहुत अनपॉपुलर कर दिया था। रासपुटिन एक मॉन्क थे जो कि उनके यहाँ पे लाए गए थे। फिर धीरे धीरे वो मॉन्क जो थे वो एडवाइज़र हो गए थे सार निकोलस टू के और उनके डिसीज़न को वो बहुत ज़्यादा हद तक इन्फ्लुएंस करने लग गए थे। जो सार निकोलस थे वो अपने एडवाइज़र की बातें बहुत ज़्यादा सुनने लगे थे। तो लोगों को लगने लगा था कि रासपुटिन जो है वो उनको गलत एडवाइस देता है और सार निकोलस उनकी सुनता है। तो ये कुछ कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से लोगों का जो सपोर्ट जो शुरुआत में बहुत ज़्यादा था वो धीरे धीरे क्या होने लगा था, एकदम कम होने लगा था। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई सपोर्ट दैट वाज वेरी इन अ मास नंबर इनिशियली जो बहुत ज़्यादा था वो धीरे धीरे क्यों कम होता गया था। तो ये उसके कुछ रीजंस आप लोग उसमें हाईलाइट कर सकते हो।
फिर नेक्स्ट है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर फ्रॉम डैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अब जो वर्ल्ड वॉर था ये वाला, ये दो फ्रंट से लड़ा जा रहा था, एक जो था वेस्टर्न फ्रंट है और एक जो है ईस्टर्न फ्रंट है। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या थे? जो वेस्ट में आर्मीज़ थी वो ट्रेंचेस से अपना काम कर रही थी। ट्रेंचेस मतलब आप जो अंडरग्राउंड गड्ढे बना देते हैं उसके ऊपर से सोल्जर खड़ा होके मतलब फोर फ्रंट में नहीं आता, ओपन ग्राउंड में नहीं आता है, वो ट्रेंचेस में रह के जब वॉर लड़ता है तो उसको ट्रेंचेस बोलते हैं। तो वेस्ट की जो आर्मी थी वो ट्रेंचेस में रह के वॉर लड़ रही थी। इस वजह से वहाँ पे जो कैजुअलिटी वो थी वो काफ़ी कम थी, क्योंकि लोग ओपनली ग्राउंड में जाके लड़ नहीं रहे थे। लेकिन ईस्ट में जो आर्मीज़ थी वो ओपन ग्राउंड में जाके लड़ रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वाई द वॉर डिफ़र फ्रॉम ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ईस्टर्न वेस्टर्न जो वॉर है वो आपस में डिफ़र क्यों थे? तो उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि जो वेस्टर्न फ्रंट पे जो आर्मीज़ थी वो ट्रेंचेस से लड़ रही थी और जो ईस्टर्न आर्मीज़ थी वो ओपन ग्राउंड में सामने से आके लड़ रहे थे, जिसकी वजह से ईस्टर्न फ्रंट पे कैजुअलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। रशियाज़ आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916। 1914 और 1916 के बीच में जो रशिया आर्मी थी वो काफ़ी बुरी तरह से हार रही थी और उसके जो रिजल्ट्स थे वो भी काफ़ी शॉकिंग थे। Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land. Due to destruction of crops and buildings, led to 3 million refugees in India. एक तो कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई है, बुक में दिया है 7 मिलियन कैजुअलिटी बाय 1970 1960, वहाँ पे बहुत सारी कैजुअलिटी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे 3 मिलियन रेफ्यूजीज़ भी आ गए हैं। तो एक तरफ तो काफ़ी कैजुअलिटी हुई है, लेकिन यहाँ पे अब क्या हुआ है, रशिया ओवरबर्डन भी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो रेफ्यूजीज़ का नंबर है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। रशियन आर्मी ने क्रॉप्स, बिल्डिंग्स वगैरह सब चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी थी। द सिचुएशन डिसक्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द सार। और सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि लोगों का किंग के ऊपर से भरोसा हट गया था, गवर्नमेंट के ऊपर से, गवर्नमेंट की जो पॉपुलैरिटी थी वो भी कम हो गई थी, और सोल्जर्स तो थे वो बिल्कुल भी ऐसे वॉर में लड़ने में इंटरेस्टेड अब नहीं थे। द वॉर ऑल्सो हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। ये तो था हमारा सोसाइटी और क्रॉप रिलेटेड डिस्ट्रक्शन थे। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज़ पे भी पड़ा था। कैसे पड़ा था? रशियाज़ ओन इंडस्ट्रीज़ वर लेस एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। एक बाल्टिक सी है, जब आप यूरोप का मैप देखेंगे तो आपको दिखेगा बीच में एक बाल्टिक सी है, नीचे की साइड में राइट हैंड साइड पे जर्मनी है, उस तरफ रशिया है। तो ऊपर जब पूरा आइस ब्लॉकेज हो जाता था तो जब भी कुछ सप्लाई करनी होती थी तो बाल्टिक सी के थ्रू एक रास्ता जाता था, तो चीज़ें जो है वो सप्लाई होती थी रशिया में। लेकिन क्योंकि अब जर्मनी जो है वो सेंट्रल पावर में है, रशिया जो है वो अलाइड पावर में है, तो जर्मनी ने वहाँ पे ब्लॉकेज कर दिया है, जो रास्ता था वो क्या है, बंद हो गया है। अब रशिया के पास सप्लाईज जो है वो किसी तरह से भी पहुँच नहीं पा रही हैं। खाना वाना जो पहले पहुँच जाता था वो भी नहीं पहुँच पा रहा है। उसके अलावा जो रॉ मटेरियल है, इंडस्ट्रीज़ जो वहाँ पे थोड़ी बहुत थी उनके लिए जो भी रॉ मटेरियल्स जाते थे, अब वो भी रॉ मटेरियल्स क्या है वो पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बाल्टिक सी का जो पूरा कंट्रोल है वो अब जर्मनी के हाथ में, उन्होंने वहाँ पे ब्लॉकेज लगा दिया है, और जो भी सप्लाईज उस रास्ते के थ्रू होती थी वो अब क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया दैन एल्सवेयर इन यूरोप। और धीरे धीरे वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ थी उनके रॉ मटेरियल्स नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ थी वो भी धीरे धीरे क्या होने लगी, वीकेंड होने लगी। जो इंडस्ट्रीज़ थोड़ी बहुत थी वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। बाय 1916 रेलवे लाइन्स बिगैन टू ब्रेक डाउन। और 1916 तक सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि जो रेलवे लाइन्स थी वो भी वहाँ पे टूटने लगी थी। Able-bodied men were called up to war. As a result, there were labor shortages and small workshops producing essentials were shut down. अब क्योंकि वॉर में सोल्जर्स इंटरेस्टेड नहीं लड़ने को, तो जो अच्छे खासे लोग थे उनको ज़बरदस्ती वॉर में भेजा जा रहा था कि हाँ आप लोग अब लड़िए। तो अब जब अच्छे खासे लोग जाके वॉर में लड़ रहे हैं तो उसके वजह से क्या हुआ था, लेबर्स की कमी हो गई थी। लेबर्स की कमी हो गई थी और छोटे छोटे जो वर्कशॉप्स थे जहाँ पे कुछ एसेंशियल आइटम्स का प्रोडक्शन होता था, उन वर्कशॉप्स को भी क्या करना पड़ा,
बंद होना पड़ा, क्योंकि अब यहाँ पे लेबर्स ही नहीं है जो उन वर्कशॉप्स में काम करेंगे, क्योंकि सारे लेबर्स को जो अच्छे खासे थे, मतलब हेल्दी थे, ठीक ठाक थे, उनको वॉर पे भेजा गया था, क्योंकि जो सोल्जर्स थे वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे वॉर को लड़ने में। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन्स वॉज सेंट टू फीड द आर्मी। अब जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो क्रॉप्स वगैरह जो ग्रो हो रहे थे, उसका जो मेजर पोर्शन था वो आर्मी में भेजा जा रहा था, ताकि सोल्जर्स को क्या कर सके, वो फूड सप्लाई दे सके। फॉर द पीपल इन द सिटीज़ ब्रेड एंड फ्लावर बिकेम स्केर्स। सारा मेजर पोर्शन आपका आर्मी में फीड होने को जा रहा है, तो सिटी में लोगों की सिचुएशन ख़राब हो गई थी। सिटी में लोगों के पास ब्रेड और फ्लावर की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। बाय द विंटर ऑफ 1916 रियॉट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन। और 1960 की विंटर आते आते जो दंगे थे ब्रेड शॉप्स वगैरह पे, वो क्या हो गए थे, काफ़ी कॉमन हो गए थे। ऑल्दो रशिया बाद में जीता था, लेकिन 1914 से 1916 के बीच में रशिया जो था वो काफ़ी बुरी तरह से हार रहा था, और उसके काफ़ी बुरे कंसिक्वेंसेस थे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रशिया पे किस तरह से इफ़ेक्ट हुआ था। इंडस्ट्रीज़ पे बताएंगे कि बाल्टिक सी पे पूरा जर्मन कंट्रोल हो गया था, जिसकी वजह से रशिया के पास सप्लाईज़ नहीं जा पा रही थी, रॉ मटेरियल नहीं जा पा रहा था, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ वगैरह का वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो गया था। धीरे धीरे रेलवे लाइंस ख़त्म हो गई थी। उसके पहले जो लोग सपोर्ट कर रहे थे वर्ल्ड वॉर को, सार को, उनका सपोर्ट भी धीरे धीरे कम हो गया था। उसके भी रीजंस बताए थे। सरीना अलेक्जेंडर जो कि उनकी वाइफ है, वो जर्मन ओरिजिन की थी। उसके बाद रास्पुटिन जो उनका एडवाइज़र था, लोगों को लग रहा था कि रास्पुटिन जो है वो अपने किंग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था, और किंग जो है वो अपने पुअर एडवाइज़र की जितनी बातें हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होके मानने लगा था। उसके अलावा ड्यूमा के मेंबर्स को उन्होंने कंसल्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से कंजर्वेटिव्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। एंटी जर्मन स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा थी, और सेंट पीटर्सबर्ग को रीनेम किया गया था पेट्रोग्राड में। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर अप करेंगे।